समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सिरमौर विधानसभा में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाए। अखिलेश बुधवार को रीवा के सिरमौर में सपा के सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अगर गुजरात से ही कोई प्रधानमंत्री बनता होता तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों आए प्रधानमंत्री, क्योंकि वे जानते हैं कि यूपी को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। जब लोकसभा में उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा इंडिया और सपा के प्रत्याशी जीतेंगे तो बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं होगा, पीएम दूसरा होगा, जिसे सपा और इंडिया के लोग कहेंगे वो पीएम होगा। ये तो आने वाले सरकार ही बताएगी। उन्होंने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन के अंदर सपा है, लेकिन सपा की लड़ाई अपने अलग रास्ते की भी है। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी बीजेपी ने लोकसभा में तस्वीर दिखाई, नारी शक्ति वंदन बिल आ गया। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अभी सूची जारी की है, 33% माताओं बहनों को टिकट दिया हो तो बता दो। बीजेपी के लोग 33% लड़ाए या न लड़ाए, सपा 20% महिलाओं को टिकट देगी। 33% आरक्षण का सपना न जाने कब पूरा होगा। प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस वालों ने टॉयलेट नहीं बनाए, इसलिए मुझे बनवाना पड़ा। बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस ने टॉयलेट नहीं बनवाए, पानी नहीं दिया, क्या बीजेपी ने टॉयलेट में पानी दे दिया? जहां भी भाजपा सरकार है वहां टॉयलेट कागज में बन गए हैं, जमीन पर नहीं बन पाए। बीजेपी के बहुत बड़े पैमाने पर विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं, कहां से आया इतना आखिर पैसा? सपा उम्मीदवार लक्ष्मण तिवारी 2008 के विधानसभा चुनाव में मऊगन से विधायक चुने गए थे। यह चुनाव उन्होंने उमा भारती की भारतीय जनशक्ति पार्टी की टिकट पर लड़ा था। 2013 में भाजपा से चुनाव लड़े, कांग्रेस के सुखेंद्र सिंह बंदा से हार गए। 2018 में भाजपा की टिकट नहीं दे पाई, तब निर्दलीय लड़कर 10,000 वोट पाए। विधानसभा चुनाव में सिरमौर से समाजवादी पार्टी से लक्ष्मण तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने कहा कि लाडली बहना लेमन जूस है। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से जनता को लूट रहे हैं, अब चाहे मंत्री उतारो या संतरी, बीजेपी की हार तय है। सिरमौर से बहुजन समाजवादी पार्टी के रिटायर्ड डीएसपी बीडी पांडे, आम आदमी पार्टी से सरिता पांडे को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वर्तमान में यहाँ बीजेपी से दिव्यराज सिंह विधायक है। अभी बीजेपी और कांग्रेस की ओर से इस सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए हैं। जा रहा है, क्या लगता है बीजेपी फिर से वोट मांगेगी राम के नाम पे? देखिए, बीजेपी तो गाय पे भी वोट मांगेगी, गाय के गोबर पे वोट मांगेगी, तो उस पे हम क्या करते हैं? लेकिन भगवान ने कैसा इनको सजा दी। आपके यहाँ बड़ा मंदिर बना था, बताओ, एक हवा के झोंके ने सब मूर्तियां तोड़ दी थी कि नहीं तोड़ दी थी? सजा मिली कि नहीं मिली? और बीजेपी के लोग इतना झूठ बोलते हैं। महिला विधेयक पास किया, अभी टिकट कितनी घोषित हुई है? क्या उसमें 33% महिलाओं को टिकट मिला है? तो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहाँ सब लोग आएंगे, सब लोग दर्शन करेंगे। आम आदमी पार्टी भी इंडिया वर्सेस भारत काम करेगा? क्या विधानसभा में भी इंडिया वर्सेस भारत काम करेगा? अखिलेश जी, इंडिया भी काम करेगा, भारत भी काम करेगा, दोनों काम करेंगे। भारत और इंडिया में क्या फर्क है? इंडिया से घबरा कर भारत बोलने लगे, यही तो फर्क होता है। अखिलेश जी, आम आदमी पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी, अगर इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं भाजपा के लोग, तो आप ये बता दीजिए कि आखिर जनता उनको बदलने को क्यों तैयार नहीं होती? 2017-22 में आपको हरा दिया उन लोगों ने, आखिर क्या वजह रही है? आप में क्या कमी थी कि आप हार गए? मैं अपने पत्रकार साथी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा सवाल पूछा है, जिसका जवाब आप आंकड़ों में देख सकते हो। एक ही जिले में हम 25,000 से जीत रहे हैं विधानसभा, 30,000 से जीत रहे हैं, 300 वोट से हरा दिया, 20 वोट से हरा दिया, 1200 वोट से हरा दिया। सेंटर फोर्स घुस गई अंदर पोलिंग बूथ में। और फिर जो उनका चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दा ये नहीं है कि हम मामा हैं, हम आपको लाडली योजना से जोड़ देंगे। अरे भाई, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आप मध्य प्रदेश से, मुझे नहीं पता इन्वेस्टमेंट मीट कितनी हुई है यहाँ, अभी गुजरात का चल रहा है इन्वेस्टमेंट में। तो मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई होने चाहिए, लेकिन वहाँ मुद्दे कुछ और है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के खिलाफ बोलना, ये कह देना कि 46 में 56 भर्ती हो गए। अरे सोचो, योगी होकर के क्या वस्त्र धारण किए, जिसकी हम गांव में जाएं तो सब पूजा करते हैं। सोचिए, हमारे योगी मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं, 46 में 56 भर्ती हो गए। अरे भाई, 46 से 56 कैसे भर्ती होंगे?
मैंने विधानसभा में पूछा, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। तो ये झूठ बोल करके वोट लेते हैं और कुछ मैनेजमेंट ऐसा करते हैं जो बंद हो गया है उसका भी मैनेज कर लेते हैं। तो आप मानते हैं मैनेजमेंट का क्या हिसाब है? आप मानते हैं इस चीज को कि ईवीएम में कहीं न कहीं गड़बड़ी की जाती है? नहीं, आपने क्या, मैंने क्या कहा और आप क्या सवाल हमसे पूछ रहे हो? हमने तो ईवीएम से ही हरा दिए ने, 50,000 ही हार हुई कि नहीं हुई। लेकिन जो हमारी मांग रही है कि बैलेट से वोट पड़े, ये सवाल आप बीजेपी चाहती है हम हाईलाइट करें, क्योंकि वो हाईलाइट करना चाहते हैं। अमेरिका है, बैलेट से वोट पड़ता है, 1 महीना वोट पड़ता है। आप एक ही दिन वोट डाल के एक ही दिन काउंटिंग क्यों चाहते हो? कि अमेरिका से आगे हो आप? भाई अमेरिका से आगे हो क्या अमेरिका से ज़्यादा शिक्षित हैं आप? अमेरिका के लोग 1 महीना वोट डालते हैं, 4 महीना वोट डालते हैं। भाई आप 5 साल की सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की बात करते हो, हमारे गरीबों का भाग्य बेहतर होगा, क्या वोट एक ही दिन पड़ेगा? तो जो मांग हमारी बैलेट की वो रहेगी, लेकिन इधर तो हम लोग ईवीएम से भी 50,000 ही हार हरा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी विपक्ष अगर सवाल उठाता है तो कार्रवाई का दबाव बनाते हैं, दर्द दिखाते हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? अरे वो छोड़ो, तुम सच बोलोगे तुम जेल चले जाओगे। मध्य प्रदेश में यूपी के तर्ज पर, मुझे मध्य प्रदेश का नहीं पता, हाँ। लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है। मध्य प्रदेश अगर कोई में पत्रकार साथी दाल में ज्यादा पानी की खबर चला दी, मुकदमा लग करके जेल। कोई पत्रकार अगर सच्ची रिपोर्ट सड़क की दिखा दे, झूठा मुकदमा लगा के जेल, पुलिस पीछे। तो अब मुझे मध्य प्रदेश में नहीं पता है कि यहाँ क्या व्यवस्था है। बुलडोजर यूपी के तर्ज पर मध्य प्रदेश में बुलडोजर मामा चला रहे हैं। देखिए, बुलडोजर की चाबी तब खो जाती है जब बीजेपी के लोग घटना करते हैं। जब कहीं बीजेपी के लोग काम करते हैं, अन्याय बीजेपी के लोग करते हैं, भूमाफिया बीजेपी के लोग बन गए हैं, तो उनकी बुलडोजर की चाबी खो जाती है। और ये बुलडोजर संस्कृति कोई अच्छी संस्कृति नहीं है। क्या आप कोर्ट को बाईपास कर देंगे, नियमों को बाईपास कर देंगे? कई निर्दोष लोग भी इसमें। तो देखिए ना क्या हाल है, और उसका परिणाम देखिए। जनता नाराज है, ऐसा नहीं है कि जनता नाराज नहीं है। आम आदमी पार्टी की बहुत धन्यवाद।